अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस छिपकली का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या हिकमत है, तेरा क्या फ़ायदा है और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सवाल सुन करके अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया उसको सुन करके आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गौर करें और फ़िक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो हमें बिल्कुल से बेफ़ायदा लगती है या फिर किसी ऐसी चीज़ से हमें तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है और हम ये सोचते हैं कि इसको अल्लाह पाक ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज़ बेफ़ायदा या बेकार में पैदा नहीं फरमाई है। इस बात को हम इंसान कभी नहीं जान सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाया है, मगर अल्लाह पाक हर चीज़ के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफ़ायदा पैदा नहीं की है, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो या शैतान हो या जिन्नात हो या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े ही क्यों ना हो। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने ही हिकमत के साथ में पैदा फरमाया है। इसीलिए किसी को भी ये बिल्कुल भी हक़ नहीं है कि वो अल्लाह पाक की तख्लीक़ पर एतराज़ करे, अल्लाह की पैदा की हुई किसी भी चीज़ पर नाराज़गी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तसल्ली के फ़ायदों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है, चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी भी हकीर और बेकार क्यों न लगती हो। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला से बातें किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोह तूर पहाड़ पर जा कर के अल्लाह तबारक व तआला से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमत और इतनी सारी सिफ़ात अता फ़रमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की पहाड़ी पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए गए। कोह तूर पर जाकर के आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर के अल्लाह पाक से बातें करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया और उसके छींटे आकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर लग गए। ये देख करके आप अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया और आपने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में यह सवाल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सवाल करना अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छिपकली का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर से उस छिपकली ने पेशाब भी कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सवाल सुन करके अल्लाह पाक ने जवाब दिया कि मूसा, ये छिपकली भी मुझसे कई सालों से यही सवाल कर रही है। ये छिपकली मुझसे पूछ रही है कि अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर छिपकली का सवाल भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही और ठीक था, क्योंकि छिपकली को भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। ना तो मूसा अलैहिस्सलाम को उस छिपकली का कोई दावत देनी थी और ना ही कोई तबलीग करनी थी और ना तो मुझे उसको खाना पानी देना था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का इसमें क्या फ़ायदा है? इसलिए अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा से फ़रमाया कि मूसा, 30 सालों से छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया? और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मूसा, आज तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने इस छिपकली को क्यों पैदा फरमाया है। मूसा, ये तो तुम्हारा रब ही जानता है, यानी कि मैं ही बेहतर जानता हूँ कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ में पैदा किया है और मैंने तुम्हें
किस मकसद के साथ में पैदा फरमाया है। मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने हर मखलूक को अपनी हिकमत के साथ पैदा फरमाया है और जो मकसद और जो फ़ायदा किसी एक मखलूक से है वो मकसद और वो फ़ायदा किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता। मूसा, याद रखना, अल्लाह ने हर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। वो अपनी अपनी अलग अलग हिकमत है, ये अपनी अपना एक अलग अलग मकसद है। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई और सवाल करने लगी कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? ये तो किसी भी काम की नहीं है, ये देखने में भी कितनी बदसूरत दिखती है, इसकी शक्ल व सूरत भी ऐसी है कि हमें इसको देख करके डर लगता है, और छिपकली तो किसी भी काम की नहीं है, फिर अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया है? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, ये छिपकली भी अल्लाह ताला से यही सवाल कर रही है कि अल्लाह तूने इंसानों को क्यों पैदा फरमाया है? ये तो नाशुक्र है, ये तो बेसब्रा है, ये तो फसाद डालने वाला है, ये तो लड़ने झगड़ने वाला है, इस ज़मीन में फसाद फैलाने वाला है, दुख और कीना रखने वाला है, इसकी तख्लीक से तुमको क्या फ़ायदा है? तो छिपकली को अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया है कि छिपकली, मैं अपनी तख्लीक के फ़ायदे से और हिकमत से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। इसीलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी की पैदाइश हमारी ख्वाहिश और हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए तो हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से प्यारे दोस्तों, एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुआ और अपने दस्ते अदब को जोड़ करके निहायत ही अदब और एहतराम के साथ में अर्ज़ करने लगा कि या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? अगर इसको मारना गुनाह नहीं है तो ऐसा क्यों है? बस इतना सुनना था। तो हज़रत इमाम अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, याद रखना, इस ज़मीन पर कुछ मखलूक ऐसी है जो इंसानों से नाखुश है और उनका शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देंगे, और उन्हीं में से है ये छिपकली और उसके ख़ानदान से जुड़े कुछ मखलूक का भी है। याद रखना है, छिपकली शुरू से ही इंसानों की दुश्मन रही है, इसीलिए उनको मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा कि या हज़रत अली, आपने फरमाया कि छिपकली के ख़ानदान ने इंसानों के साथ में दुश्मनी की है और शैतान की बैत की है। या अली, ये कब और कैसे हुआ? बस इतना सुनते ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि ए शख्स, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लाखों साल पहले इस रुए ज़मीन पर छिपकली का ख़ानदान फैला हुआ था और धीरे धीरे इसका ख़ानदान बहुत बड़ा होने लगा था, यहाँ तक कि इन्होंने इस ज़मीन को दोज़ख की तरह बना दिया था। उस वक्त छिपकली के ख़ानदान ने ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। ये देख करके फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर अपना अज़ाब नाजिल कर दिया और इसकी नस्ल को ख़त्म कर दिया। मगर उस वक्त में जो सबसे छोटी थी, जो ये छिपकली ही थी, वो बच गई और इस ज़मीन के गायों और पानी में जा कर के छुप गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, वो बची हुई छिपकली बुग़्ज़ और हसद की वजह से जलती रही, यहाँ तक कि फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा। उस वक्त शैतान ने इस मखलूक के वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को इस आदम अलैहिस्सलाम के लिए ख़त्म कर दिया गया था। बस तभी से इस नस्ल की मखलूक इंसानों से नफ़रत करने लगी हुई है और तभी से इस कोशिश में लगी रहती है कि वो इंसानों को इस तरह हर तरह से नुकसान पहुंचाते रहे। ऐ शख्स, याद रखना, ये वाहिद मखलूक साथ है। जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम को आग में डालने का इरादा किया, मगर ये छिपकली खुश होकर के उस आग को भड़का रही थी ताकि नुकसान पहुँचे, और तभी से अल्लाह ने इस छिपकली पर और तभी से इसको मारने और इसको अपने घर से भगा देने में कोई भी गुनाह नहीं है, बल्कि ऐसा करने में अल्लाह ताला ने सवाब रखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप हर बार की तरह इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।